हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएससी भर्ती परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यूपीएससी की एक एग्जाम के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने और सही फॉर्मेट के अंदर यानी सही फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट्स जो है जमा नहीं कराया था, उस वजह से आयोग ने यानी यूपीएससी ने उनको यूआर कैटेगरी में मान करके उनका रिजल्ट जारी कर दिया था, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या डिसीजन दिया है और क्या पूरा मैटर है वो आप देखिए। ये आपके सामने पूरी न्यूज है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 3 सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के फैसले को सही ठहराया। दरअसल ये एस्पिरेंट्स लास्ट डेट से पहले सही फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ अपलोड नहीं कर पाए थे। इस वजह से यूपीएससी ने इन स्टूडेंट्स के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होने के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। सही फॉर्मेट यानी सही फाइनेंशियल ईयर के ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने की वजह से आयोग ने इन्हें यूआर कैटेगरी में मानकर रिजल्ट जारी कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स ने यूपीएससी के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। यानी इन्होंने भर्ती परीक्षा के अंदर जो अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था वो सही फॉर्मेट में नहीं लगाया था। ठीक है, सही फाइनेंशियल ईयर का नहीं लगाया था। उस वजह से जो यूपीएससी थी उसने इन अभ्यर्थियों को यूआर कैटेगरी के अंदर यानी अनारक्षित कैटेगरी के अंदर मान करके इनका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया था। तो इसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि यूपीएससी का जो फैसला है वो सही है। अभ्यर्थियों को फाइनेंशियल ईयर का वैलिड जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो अपलोड करना चाहिए था। उसके अभाव में इनको यूआर कैटेगरी में शामिल करने का यूपीएससी का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए पूरी डिटेल से। स्टूडेंट्स बोले यूपीएससी का फैसला संविधान के खिलाफ है। कोर्ट में स्टूडेंट्स की दलील पेश करने वाले एडवोकेट के परमेश्वर ने कहा कि केंद्र सरकार के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन देने वाले ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम 2019 में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट के बजाय स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक स्टेटस को वरीयता दी जानी चाहिए। इस हिसाब से सही फॉर्मेट के सर्टिफिकेट के अभाव में इन स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी का मानना असंवैधानिक है। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि ये फैसला संविधान के आर्टिकल 14, 16 राइट टू इक्वलिटी और 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी। इस पर मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 5 सितंबर को यूपीएससी के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस जेके माहेश्वरी ने कहा कि जब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीएससी रूल्स के मुताबिक आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। अगर सर्टिफिकेट के बजाय लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस को वरीयता दी जाए तो कई तरह की टेक्निकल मुश्किलें आएंगी। वहीं जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि सीएससी रूल्स के मुताबिक सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साल 2020-21 के इनकम सर्टिफिकेट डेडलाइन से पहले जमा किए हैं वो ही सीएसई 2022 एग्जाम में ईडब्ल्यूएस कोटा क्लेम कर सकते हैं। फिर देखिए सीएससी रूल्स के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं और डीएएफ फॉर्म भर रहे हैं वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिर्फ तभी क्लेम कर पाएंगे अगर उन्होंने 22 फरवरी 2022 तक साल 2020-21 का इनकम प्रूफ जमा कर दिया हो। इसके बाद स्टूडेंट्स ने दिए थे पिछले फाइनेंशियल ईयर के सर्टिफिकेट।
इन स्टूडेंट्स ने कहा कि मई 2023 में CSC 2022 एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले उन्हें EWS कैटेगरी में माना गया था और तीनों ने EWS के कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया था। यानी इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो मई 2023 में जारी किया था। उस वक्त CSC 2022 एग्जाम का रिजल्ट आ गया था और उस रिजल्ट के अंदर इन अभ्यर्थियों को EWS कैटेगरी के अंदर माना गया था और कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा इनके स्कोर थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तब उनका नाम जनरल कैटेगरी की लिस्ट में था। दरअसल 30 जनवरी 2023 को UPSC ने इन स्टूडेंट्स को बताया कि इनके जमा किए गए सर्टिफिकेट साल 2021-22 के हैं, जबकि इन्हें इंटरव्यू के लिए साल 2020-21 के सर्टिफिकेट जमा कराने थे। हालांकि स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू के दौरान ये कहकर अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा किए कि उनसे सर्टिफिकेट अपलोड करने में गलती हुई है और इन डॉक्यूमेंट्स को साल 2020-21 के डॉक्यूमेंट्स के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट सही नहीं होने की वजह से फाइनल ईयर की मेरिट लिस्ट, फाइनल रिजल्ट की मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं आया। 2 जजों की बेंच ने माना कि इन स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी के अंडर रखने का UPSC का फैसला सही है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स 2022 के मुताबिक आखिरी डेट से पहले अगर कोई स्टूडेंट सही फॉर्मेट में EWS सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता है तो उसे जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। अब कोर्ट ने इन स्टूडेंट्स की याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये थी आपके लिए EWS सर्टिफिकेट और उस पर हाई कोर्ट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ये अपडेट मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप अवेयर रहें और जो इन विद्यार्थियों के साथ हुआ है वो भविष्य में आपके साथ नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैं इस प्रकार की अपडेट आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।